प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक से नाटक पापा खो गए का प्रश्न उत्तर। तो आते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर देखो। हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि कौवे ने ही लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। उसी की योजना के कारण लेटरबॉक्स संदेश लिख पाता है। वह उड़ उड़ कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान एवं संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर देखो। एक बार जोर की आंधी पानी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। इस घटना में खंबे का मजबूत और ऊंचा होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। तीसरा प्रश्न, लेटरबॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटरबॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बातें करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पात्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? उत्तर देखो। लाल ताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सभी कारणों से लाल ताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसमें उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे। अब आते हैं पांचवा प्रश्न पर। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। उत्तर देखो। नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। दूसरा, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर देखो। लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे।
अब नाटक से आगे का 2 प्रश्न हम देखेंगे। देखो, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। ठीक है, ये तो पाठ से आगे हैं, आपको सोच समझ कर बताना है। तो उत्तर देखो, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। और दूसरा, इसका हम क्या शीर्षक दे सकते हैं। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इस बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास ही किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। हाँ, देखो क्या और तरीका। हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी, मीडिया का भी सहायता ले सकते हैं। अब आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात में प्रश्न देखो। पहला, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। तो उत्तर देखो, और मंच पर हम रात का दृश्य दिखाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। धूप, अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़ें, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज़, हवा के साए साए की आवाज़ आदि। अब दूसरा प्रश्न देखो, भाषा की बात। पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। देखो, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह के बारे में आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, है कि नहीं। विराम चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह पढ़ सके, उस बात को अच्छी तरह समझ सके और बात को पढ़ने या बोलने में हमें सुविधा हो सके और हमारे सामने वाला जो है हमारी बात को अच्छी तरह समझ सके, इसलिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर देखो, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। यहाँ पूर्ण विराम है। अरे अल्प विराम है। बाप रे, यह आश्चर्यवाचक चिन्ह है। वो बिजली थी या आफत, आश्चर्यवाचक चिन्ह। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ कितना गहरा खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अल्प विराम। खम्बे महाराज, आश्चर्यवाचक चिन्ह। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है।
इस तरह पूर्ण विराम, यानी वाक्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम। ठीक है, अब आते हैं भाषा की बात के तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में संवाद लेखन दिया गया है। देखो, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कापी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। इस तरह इस नाटक में आप लोग देखें कि किस तरह खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, ये सब निर्जीव वस्तुएं बात करते हैं। तो इस तरह यहाँ भी आप निर्जीव वस्तुओं के बातचीत को या संवाद को देखोगे और लिखोगे। देखो उत्तर, चौक का ब्लैक बोर्ड से संबंध। चौक, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। ब्लैक बोर्ड बताता है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। चौक, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। कलम और कॉपी का संवाद। कलम, कॉपी देखो मेरा नया रंग रूप। कॉपी, हाँ भाई हाँ। कलम, वैसे तो तुम भी सुंदर नजर आ रही हो। कॉपी, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। अब आते हैं खिड़की और दरवाजे से संवाद। खिड़की, दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन बालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा, हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा है। तो इस तरह हम प्रश्न उत्तर, उसके साथ भाषा की बात और संवाद लेखन आदि देखें। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अच्छा बच्चों, अब धन्यवाद।